नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो इसी के साथ में हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास है। तो हम लोग उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो फिर बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। आपसे सवाल में क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 14 वस्तुओं के किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 7/8। क्योंकि जो 8 ये मल्टीप्लाई में है, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ चुकी है? तो कहेंगे 7 यूनिट निकल कर आ चुकी है। वही सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ चुकी है? कहेंगे 8 यूनिट निकल कर आ चुकी है। यानी कॉस्ट प्राइस में कितने की वृद्धि हुई है? तो कहेंगे 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। और यही आपका क्या है? प्रॉफिट है। यही आपका प्रॉफिट है। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही किस पर होते हैं? तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। तो देखिएगा, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 1 यूनिट की आपकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बटे किसकी रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में। तो 7 से बटे में भाग लगाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि 1/7 जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, इसको हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? तो कहेंगे 14 सही 2/7%। ठीक है, प्लस का अर्थ यह है कि हमको प्रतिशत यानी इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों, सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। क्या कह रहा है आपसे कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो देखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 0 से 0 चला जाएगा। इसको 25 से कट करिएगा। 25 द्यामन 250 और 25 इंटू 11 कितना बनेगा? 275, यानी 11 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? तो कहेंगे 10/11, क्योंकि इधर देखिएगा ये मल्टीप्लाई में है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिएगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है आपकी? 10 यूनिट है। वहीं सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपकी क्या है? 11 यूनिट है। यानी कॉस्ट प्राइस में कितने की वृद्धि हुई है? तो कहेंगे 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। और यही आपका क्या है? यही तो आपका प्रॉफिट है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस लॉस हो, ठीक है, दोनों ही किस पर होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। किसकी रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिएगा यहां से हमारी एक फ्रैक्शंस वैल्यू निकल कर आ चुकी है 1/10। अब 1/10 को मैं परसेंटेज में कितना लिख सकता हूं? तो कहेंगे 10% लिख सकता हूं। और देखिएगा प्लस है, तो प्लस का अर्थ यह है कि हमको लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 10% का लाभ हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है? 10%। क्लियर? तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल।
मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा सवाल को सही से पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी सेलिंग प्राइस पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने क्या कहा है, कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी जो आपका ये सेलिंग प्राइस है कितना दे रखा है 39 दर्जन। ठीक है, वहीं प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कहेंगे 13 दर्जन के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एक्चुअल में किस पर होता है, तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो देखिएगा इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्रॉफिट को घटा दूं तो क्या मुझे कॉस्ट प्राइस का पता चल जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहेंगे 39 में 13 जाएगा तो देखिएगा कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 26 दर्जन। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 26 दर्जन के बराबर है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 13%, 13 दर्जन हुआ है। ठीक है, बटे किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 26 दर्जन दे रखी है। ठीक है, प्लस इसको कट करिएगा कितना बनेगा प्लस का 1/2। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको परसेंटेज में हम कितना लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि 50%। ठीक है, तो देखिएगा कि उसको कितना लाभ हो रहा है, तो कहेंगे उसको 50% लाभ हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है मेरे भाइयों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िए। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा ₹3 में से 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलो करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। ठीक है, नींबू खरीदता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ₹1 में 2 नींबू खरीद रहा है। ठीक है, अब आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है। ₹3 में से 5 की दर से उन्हें बेचता है, ₹3 में से 5 की दर से उन्हें बेचता है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा सेलिंग प्राइस क्या है आपका, ₹3 में से 5 की दर से जो बेच रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों। अब एक बात बताइएगा कि अगर हमको प्रॉफिट पता करना है तो एक क्वांटिटी इनको सेम करनी पड़ेगी। तो देखिएगा यहां पर 5 की दर से बेच रहा है, इनकी क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, तो देखिएगा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां देखिएगा 5 दूनी 10 यानी 10 नींबू हो चुके हैं। तो एक बात बताइएगा यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 नींबू हो जाए, तो कहेंगे 5 से। ठीक है, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा कि नींबू की संख्या हो गई सेम। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं यहां पर कि कितना बनेगा, 5 × 5 यानी ₹5। ठीक है, यहां 3 दूनी 6। तो देखिएगा अब हमको यहां से क्या पता चला, यहां से ये हमको पता चल चुका है कि कॉस्ट प्राइस आपका 10 नींबू का कितना था, ₹5 था। वहीं सेलिंग प्राइस जो है 10 नींबू का कितना है, ₹6 है। यानी कितना हमको प्रॉफिट हुआ, तो कहेंगे प्लस का ₹1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब यही तो हमको प्रॉफिट बताना है, जो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कहेंगे ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। किसकी रिस्पेक्ट में, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ₹5 दे रखी है। अब देखिएगा ये हमारी फ्रैक्शंस वैल्यू बन चुकी है, इसको हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, तो कहेंगे 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। ठीक है, प्लस है तो प्लस का अर्थ यह है कि उसका लाभ जो है कितने परसेंट है, 20% है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीदकर ₹15 में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलो करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा आपसे सवाल में उसने क्या कहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में से 5 की दर से संतरे खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹10 में 5 संतरे खरीद रहा है। ठीक है, कितने संतरे खरीद रहा है, 5 संतरे खरीद रहा है। ठीक है, वहीं ₹15 में 6 की दर से बेच रहा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है, ₹15 में से 6 संतरे बेच रहा है। तो एक बात बताइएगा कि लाभ प्रतिशत अगर हमको ज्ञात करना है तो संतरे की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिएगा इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा 5 छक्का 30, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहां भी इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा तो कहेंगे यहां 6 से, तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा। तो देखिएगा आपके संतरे की क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, 30 संतरे, 5 छक्का 30, यहाँ 6 पंजे 30, यानी 30 संतरे। ठीक है, तो आपके संतरों की जो क्वांटिटी है सेम हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था 10 छक्का 60, यानी 60 रुपए में 30 संतरे खरीद रहा था, वही 15 पना 75, यानी 75 रुपए में 30 संतरे बेच रहा है, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है इन 30 संतरों में, तो कहेंगे कि 15 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 15 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। और जैसा कि हमको पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही किस पर होते हैं, तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। तो देखिएगा अगर हमको प्रॉफिट निकालना हो तो देखिएगा कि प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, तो कहेंगे 15 रुपए का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 60 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो देखिएगा 15 चौको 60, यानी 1/4। ठीक है, प्लस है क्योंकि प्लस का अर्थ यह है कि आपको लाभ हो रहा है। अब देखिएगा 1/4 जो फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, तो कहेंगे 25%। ठीक है, तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है आपसे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या निकल कर आ चुका है आपका 3/4। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये 4 आपका मल्टीप्लाई में है तो बटे में आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाइयों। तो देखिएगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ चुकी है, 3 यूनिट। वहीं सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 4 यूनिट। तो देखिएगा कि कितने की वृद्धि हुई है, तो कहेंगे 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, और यही तो आपका क्या है, यही आपका प्रॉफिट है। क्लियर है मेरे भाइयों। अब आगे स्टेप पढ़िएगा क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, यानी 8 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो किसके बराबर है, 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, यानी 6 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बराबर है। तो देखिएगा यहां से इसका रेशियो निकालिएगा, तो 3 त्रिका 9, नहीं सॉरी 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 3/4। ठीक है, तो देखिएगा यहां से आपका डिस्काउंट क्या है, 3 यूनिट मिल रहा है, वही प्रॉफिट आपका 4 यूनिट मिल रहा है। तो एक बात बताइएगा कि यहां से आपका प्रॉफिट 1 यूनिट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको कितना मिल रहा है, 4 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमको 4 यूनिट, यहां भी आपको 4 यूनिट ही प्रॉफिट लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा अगर इसमें कर रहा हूं तो सेलिंग प्राइस में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट प्राइस में भी आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा यहां से आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, तो कहेंगे 4 × 12, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 12 यूनिट है। वहीं आपका सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, तो कहेंगे सेलिंग प्राइस की वैल्यू 4 चौक 16 यूनिट। ठीक है, और आपका डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट आपका एक्चुअल में डिस्काउंट जो है आपका कितना है, 3 यूनिट है।
ठीक है। तो एक बात बताइएगा, हमसे पूछ क्या रहा है, तब हमसे पूछ रहा है कि बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बट्टा प्रतिशत के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डिस्काउंट परसेंट के लिए कि डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, यही तो हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, जो हमको डिस्काउंट दिया जाता है किस पर दिया जाता है, तो कहेंगे मार्किंग प्राइस पर दिया जाता है। जिस वस्तु की जो मार्किंग प्राइस होती है उसी में तो हमको डिस्काउंट मिलता है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो यहां तो हमको डिस्काउंट मार्किंग प्राइस तो पता नहीं है, तो मार्किंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, जो डिस्काउंट होता है मार्किंग प्राइस पर दिया जाता है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस बराबर, सॉरी, डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, यही तो हमने पढ़ा था। तो एक बात बताइएगा, अगर हमको मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट प्लस का सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा, डिस्काउंट की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, 16 यूनिट है, वही डिस्काउंट की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट है, यानी मार्किंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 यूनिट हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाइयों। तो अब यहां से डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, डिस्काउंट की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट, वही मार्किंग प्राइस की वैल्यू आपकी 19 यूनिट है इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिएगा 300/19, अब इसमें भाग लगाइएगा, तो देखिएगा 19 से जब भाग लगाएंगे तो 19 एक नम 19 बचेगा कितना, 110। तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95। तो अब कितना बचा आपका, 5 15। ठीक है, तो 19 सत्ते 133 पॉइंट लगेगा, 19 सत्ते 133 और 19 नवैया 171। ठीक है, लगभग 15.79% के बराबर आपका प्रॉफिट होगा। तो आपका जो डिस्काउंट है कितना निकल कर आ चुका है, सॉरी, डिस्काउंट आपका है 15.79%। क्लियर है मेरे भाइयों। तो हमारा आंसर क्या निकला है आपका, 15.79%। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों, सवाल को पढ़िए, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक खिलौने को ₹10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि इसे 20% का लाभ हो। तो एक बात बताइएगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो कहेंगे ₹10.80। क्लियर है मेरे भाइयों। तो उसको कितना लॉस हो रहा है, उसे 10% का लॉस हो रहा है, यानी 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस एक चीज बताइएगा कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही किस पर होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस का 90% होगा। ठीक है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस का 90% की वैल्यू होगी। तो देखिएगा 10.8, तो यहां से इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कितना बनेगा, 9 × 9 9 दूनी 18, यानी 10% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपकी 1.2। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे कि 100% की वैल्यू हो जाएगी 12 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ चुकी है, 12 रुपए निकल कर आ चुकी है। तो यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे सवाल को पढ़िएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो एक बात बताइएगा कि इसका सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि 20% का लाभ हो, यानी 12 रुपए में अगर 120%, ठीक है, यानी 20% की वृद्धि तो करनी पड़ेगी बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 20 छक्का 120, 20 500, 5 दूनी 10, 10.5 चौक 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो देखिएगा 6 चौक 24, कैरी आया 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी आपको वो कितने रुपए में वस्तु बेचनी पड़ेगी, वो खिलौना कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 14.40 में बेचना पड़ेगा। तो क्लियर है मेरे भाइयों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों, सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा, जैसा कि हम सभी को पता है कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगा। क्लियर है मेरे भाइयों।
अब देखिएगा सवाल में क्या कहा है आपसे, उसने कहा कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेच रहा है, यानी कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है, 5% की हानि पर बेच रहा है। तो एक बात बताइएगा सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो कहेंगे सेलिंग प्राइस आपका 95% रहा होगा। क्लियर है मेरे भाइयों। लेकिन आगे सवाल में क्या कहा उसने, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी इसमें 5% का लाभ होता। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, अब उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो कहेंगे कि 105% रहा होगा। क्लियर है मेरे भाइयों। तो एक बात बताइएगा कि इस 80 रुपए की वजह से जो अधिक में बेचा गया है मेज, ठीक है, तो बताइएगा यहां से डिफरेंस कितना हुआ है, तो कहेंगे 95 से 105% यानी 10% की वृद्धि हुई है। और एक्चुअल में किसके बराबर है, तो कहेंगे 80 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा 100% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 800 रुपए की। ठीक है, तो हमसे सवाल में आपसे क्या पूछा है आप कि मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो मेज का क्रय मूल्य आपका 100% है और 100% की वैल्यू आपकी आ चुकी है 800 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा ₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो चलो फिर करते हैं हम लोग। देखिएगा जैसा कि हम सभी को पता है कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगा। क्लियर है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है सवाल में कि पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो कहेंगे सेलिंग प्राइस इसका 110% रहा होगा। यही तो रहा होगा, क्योंकि इसमें इसी में तो आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो अब देखिएगा आगे सवाल में क्या कह रहा है, यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तथा ₹6 अधिक में बेचा होता, यानी इसमें अगर 4% कम में खरीदा होता यानी कॉस्ट प्राइस अब इसका कितना रहा होता 96%। ठीक है, तो और ₹6 अधिक में खरीदा बेचा होता यानी 110% में 6 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो अब इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो कहेंगे सेलिंग प्राइस अब इसका 110% प्लस का 6 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों। तो अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है, तो उससे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो एक बात बताइएगा, कॉस्ट प्राइस आपका इतना है तो इसी में तो आपको प्रॉफिट होगा 18 सही 3/4% का। तो देखिएगा सेलिंग प्राइस इसका 18 सही 3/4% निकालिएगा इस कॉस्ट प्राइस का, तो देखिएगा कितना बनेगा 18 चौक 72 3 75 75/4। ठीक है, इन बटे में इंटू में 100। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, 25 से 75 25 चौको 100 4 चौक 16। अब इसको कट करिएगा, 16 छक्का 96 36 18, यानी प्रॉफिट उसका कितना है, प्रॉफिट है 18%। क्लियर है मेरे भाइयों। तो अब देखिएगा इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो कहेंगे सेलिंग प्राइस इसका 96% प्लस का 18%, यही तो रहा होगा 96 प्लस का 18, यानी कितना बन गया, देखिएगा इसको ऐड करिएगा, तो 96 प्लस का 18 यानी 114%। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है 114%, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, तो कहेंगे 110% प्लस का 6 रुपए। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि इसको सॉल्व करिएगा कि इसको देखिए इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 114 में से 110 चला जाएगा यानी 4%, और 4% की वैल्यू क्या है 6 रुपए है। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 छक्का 150 यानी 150 रुपए। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या है 150 रुपए। अब आपसे पूछा गया था क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना है 100% मैंने मान रखा था, तो देखिएगा 100% की वैल्यू क्या है 150 रुपए है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है 150 रुपए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह ₹600 कम में खरीदता तथा ₹400 कम में बेचता
तो उससे 10% का अधिक लाभ होता, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगा। क्लियर है? और क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? तो कहेंगे सेलिंग प्राइस आपका 120% रहा होगा, क्योंकि देखिएगा आपका यही तो आपका 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो आपका 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिएगा उसने क्या कहा है सवाल में, कह रहा कि यदि वह 600 रुपए कम में खरीदता तथा 400 रुपए कम में बेचता, यानी 600 रुपए कम में खरीदता, तो इसमें 100% में 600 रुपए घटा देंगे। वहीं कह रहा है कि अगर वो 400 रुपए कम में बेचता, यानी सेलिंग प्राइस में मैं 400 रुपए घटा दूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे? कह रहा है तो उससे 10% अधिक लाभ होता, यानी पहले कितना लाभ हो रहा था? 20% का लाभ हो रहा था, अब टोटल कितना लाभ होगा? तो कहेंगे 10% अधिक लाभ हो रहा है, यानी 30% का लाभ होगा। तो देखिएगा 100% माइनस का 600 का 130% बटे 100 बराबर किसके इक्वल होगा? तो कहेंगे 120% माइनस का 400 रुपए के। ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 0 से 0 चला जाएगा, इधर कितना बनेगा? तो कहेंगे कि 1300% माइनस का 3×78 डबल 0। ठीक है, अब देखिएगा ये बट्टे में है 10, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए कितना बन जाएगा? 1200% माइनस का 4000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिएगा 1300 में से अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 100% बचेगा, और 100% अब उधर जाएगा तो देखिएगा 7800 माइनस का 4000। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कितना बनेगा? 0 से 0, 8 में से 4 जाएगा 4 और 7, सॉरी कितना आ जाएगा? यहां एक गलती हो गई, 800। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3, 3800 रुपए, यानी 100% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है? 3800 रुपए निकल कर आ चुकी है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो आपसे पूछ क्या रहा था? प्रारंभिक में क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो हमने कितना मान रखा था? 100% मान रखा था, और 100% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपके सामने? 3800 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।